हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वासु आर्ट। देखिए आज ये सब्यासाची ब्लाउज जो मैंने बनाया है ये कैसे बनता है, इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग पार्ट 1 और 2 में दी गई है। ये पार्ट 1 है और इसकी फुल कटिंग है। ये देखिए लटकन मैंने बनाए हैं और ये हैवी एम्ब्रॉयडरी पे ही रहता है और पूरा भरा रहता है। जैसा नेक है वैसा ही इसको बनाना रहता है। देखिए इसकी कटिंग हम कैसे करेंगे, जैसा नेक है वैसे की वैसे ही, हमें अपने हिसाब से नहीं बनाना है। ये जैसा ब्लाउज़ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हमें बनाना है। देखिए ये ऐसे ऐसे अलग अलग पार्ट में बनाए हुए हैं। ये नीचे का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है और ये बीच का पार्ट दिया हुआ है जो कटोरी हम लगाते हैं। एक कटोरी इस नेक के बीच में दी हुई है। इस टाइप से ब्लाउज़ दिया हुआ है और ये बैक एकदम डीप दिया है, वो भी ब्रॉड नहीं दिया है, सीधा वाला बैक दिया है। ये बाजू दी है और ये बाजू को जैसा है वैसे ही कटिंग करनी है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है कि इस टाइप से ब्लाउज़ दिया गया है। इसको अब हम कटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ये सबसे पहले हम देखिए प्रिंसेस कट पे कटिंग करेंगे, फिर इसको सब्यासाची बनाएंगे। तो प्रिंसेस कट करने के लिए देखिए हमने फर्मा कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट कट करने के लिए देखिए स्ट्रेट लाइन एक खींच लेंगे ताकि समझने में आसानी रहे और फर्मा कटिंग करने में। देखिए ये हम डॉट पॉइंट लेंगे यानी कि अपेक्स पॉइंट लेंगे 12.25 और 16.5 हमारी लंबाई है, प्लस 1 लेंगे 17.5। ये देखिए फ्रंट पार्ट है, मैं फिर बता दे रही हूँ 12.25 इसमें अपेक्स पॉइंट है। देखिए ये हमने 12.25 और 17.5, 16.5 हमारी पूरी लंबाई है। 1 इंच मैंने मार्जिन का लिया है, इसी को स्ट्रेट किया है और इसको हम छोटी लाइन खींचेंगे अपेक्स पॉइंट को। अब हम क्या करेंगे, इसका शोल्डर है देखिए 16.5 प्लस 1 17.5। अब मैं इसका शोल्डर लूँगी, इसका फुल शोल्डर है 15.5 शोल्डर था और 1 इंच हमने ये डाउन किया है। यहाँ से हमने 3.25 इंच लिया है और शोल्डर का आधा लिया है, उसी में से 1 इंच हमने डाउन करके ये मिला दिया है। ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया है। हम 1.5 इंच इसमें शोल्डर माइनस करेंगे क्योंकि हमारा डीप नेक है और यहीं से हम जो 1.5 इंच माइनस किया है 4 इंच हम नीचे बराबर मात्रा में लाइन खींचेंगे। यानी कि शोल्डर 1.5 इंच किया तो 6.25 पे ही हम 4 इंच नीचे खींचेंगे और यहीं से हम प्रिंसेस कट का भी नाप निशान देंगे और यहाँ से हमारा शोल्डर भी यहीं से टर्न होगा। अब देखिए हमने जो अपेक्स पॉइंट लिया है, ये अपेक्स पॉइंट का 4 इंच लिया है हमने, यानी कि 40 इंच हमारी चेस्ट है और 1.25 इंच नीचे हमने एक निशान लगाया है और 1/4 इंच से हमने ये फ्रेंच कर्व की सहायता से हमने शेप दी है। ये हम प्रिंसेस कट शेप बना रहे हैं। देखिए यहीं से हमने गोलाई कर ली है, ये प्रिंसेस कट शेप देंगे और इसी को हम फ्रेंच कर्व की सहायता से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी में से कर सकते हैं। ये देखिए अपेक्स पॉइंट है, उससे 1.25 इंच नीचे हम नीचे निशान लगाते, 1.25 इंच कम करना है अपेक्स पॉइंट का। यहाँ पे 1.25 इंच की हम डाट देंगे और जितना हमारा यहाँ पे है उतना ही हम इस डाट पे रखेंगे। ये दोनों इक्वल होना चाहिए हमारा निशान और फ्रेंच कर्व की सहायता से हम इसको देखिए डाट को शेप दे देंगे। ये हम प्रिंसेस कट शेप बना रहे हैं इसी में से और इसी में फिर हम सब्यासाची बनाएंगे। यहाँ से हम 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए, वहीं से हम अपेक्स पॉइंट मेजर करेंगे। वहीं से हम अपर चेस्ट मेजर करेंगे। अपर चेस्ट हमारा 37.5 का चौथा भाग और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने और यहीं से हम फ्रेंच कर्व की सहायता से गोलाई दे देंगे। देखिए 1/2 इंच हमने ये प्रिंसेस कट के लिए लिया है, शेप देने के लिए उसी में होगा। और अब हम आर्म होल मेजर करेंगे। तो हमारा आर्म होल है 18 इंच, तो यहीं से थोड़ा सा हमारा कम रह गया, तो 6.5 इंच जो हमने लिया था उसको थोड़ा सा हम नीचे कर देंगे और फ्रेंच कर्व की सहायता से हम फिर शेप दे देंगे और वापस हम फिर मेजर करेंगे। तो 18 इंच हमारा आर्म होल है। हमारा परफेक्ट आर्म होल आना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये हमारा थोड़ा सा हमने नीचे कर लिया था। अब हम देखिए चेस्ट मेजर करने के लिए क्या करेंगे, हम कितने इंच की डाट देंगे। तो ये हमारा
कमर है इसमें 34 इंच यानी कि 8.5 प्लस 1 इंच हमने लिया है और 8.5 और इसको हम मिला देंगे, ये हमारा 9.5 आया। 9.5 को हम यहाँ से 20 इंच प्लस हाफ इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए देंगे और जहाँ से हमने देखिए अपर चेस्ट लिया था वहीं से हम तिरछा मिला देंगे इस निशान पे। ये हमारी चेस्ट का हो गया, यहीं से हम मार्जिन ले लेंगे और यहीं से हमें पता लग जाएगा कितने इंच की हमें डाट चाहिए। तो 3.25 इंच हम यहाँ से ले लेंगे, देखिए 3.25 इंच और 1.25 पे एक निशान लगा देंगे, 1.25 पे एक निशान लगा देंगे। यहीं से 1.25 में 3.25 इंच लेस करके हम 8.5 पे एक निशान लगाएंगे। तो हमारी ये जितना भी बच गया यही हमारा डाट लगाने का, जो जितने में डाट कवर करेंगे उतना ही है ये हमारा आ गया। ये मेथड सबसे ज़रूरी है और इसी से हम कितने इंच की डाट लगाएंगे वो डाट हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमने पूरा प्रिंसेस कट बना लिया है, शेप दे दिया है। अब जितना हमारा इधर है उतना ही हम उधर करके उसको 1.25 इंच में हम मिला देंगे। ये देखिए ये हमारा प्रिंसेस कट शेप बन गया है। इसी को हम ये ऊपर की तरफ कर देंगे क्योंकि थोड़ा सा हमें, जब हम इसका मार्जिन लेंगे तो थोड़ा सा हमें ऊपर की तरफ चाहिए। और अब हम यहाँ से सब्यसाची का निशान लगाएंगे। देखिए सब्यसाची की यहाँ से 3.25 इंच पे निशान लगाया है हमने और जितना हमारा यहाँ पे बचा है उतना ही हम यहाँ से निशान लगा देंगे। तो ये हमारी गोलाई हो जाएगी और यहाँ से हम 1/4 इंच की डाट लेंगे, उसको हम कट करके निकाल देंगे और यहीं से सब्यसाची का हम निशान लगाएंगे फ्रेंच कारों की सहायता से। ये देखिए गोलाई दे दी है, जैसे हमने ब्लाउज़ में दिखाया था वैसे ही हम इसको निशान लगाएंगे। ये हमने गोलाई दे दी। अब ऊपर की तरफ देखिए जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था उससे भी हाफ इंच, जितना भी अपर चेस्ट चौथा भाग था उससे हम हाफ इंच कम लेके देखिए शेप को मिला देंगे। आप कहीं भी मिला सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है और एक फ्रेंच कर्व की सहायता से दे सकते हो शेप, चाहे खुद दे सकते हो। देखिए हमने जो अपर चेस्ट वाली लाइन है उससे थोड़ा सा इधर ही हमने किया है, आप उसके ऊपर भी दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है ये। और अब हमने देखिए ये 1/4 इंच की हमने ये डाट लगाई है और इसी शेप को हम ये इसी में मिला देंगे। ये देखिए इसी में मिला देंगे। तो ये हमारी जो हम बीच वाली कटोरी है वो सेट करने के लिए निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए नेक का निशान लगाएंगे 3.25 इंच और यहीं से हम जितना हमारा नेक है जो कपड़े में है उसी अकॉर्डिंग हमने ये निशान लगाया है। देखिए क्योंकि जितने इंच का ब्लाउज़ में नेक था उतने ही इंच का लगाया हमने, 7.5 के करीब ये लगाया है। ये देखिए जैसी फैब्रिक में सेफ है वैसी ही हमें देनी है, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं करना है। अब ये देखिए हमने इसमें बिल्कुल परफेक्ट मिला दिया है। ये सब्यसाची भी निशान हो गया, हमने पहले प्रिंसेस कट पे किया है उसके बाद ये सब्यसाची किया है। अभी देखिए पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे, उसके बाद हम बताते हैं कैसे अलग अलग पार्ट हम कट करेंगे इसके। तो ये देखिए हम बैक कट करेंगे, बैक में एक बार इक्वल रख देंगे और इक्वल रख के हम शोल्डर पे निशान लगा लेंगे। देखिए बिल्कुल इक्वल रख के हम शोल्डर पे निशान लगा देंगे और इसका शोल्डर बहुत डीप है, 12.25 इंच का शोल्डर है। ये हमने निशान लगा दिया है। अभी देखिए अभी हाफ इंच 1.5 इंच हमने आगे डाउन किया था, कम किया था शोल्डर, हाफ इंच और कर लेंगे। यानी कि ये डीप है 12.25 इंच के करीब नेक है, तो हाफ इंच हमने और शोल्डर डाउन कर लिया है। और इसी पे जो हाफ इंच शोल्डर डाउन किया है तो थोड़ा सा इसको खींच के हमने 1.25 इंच नीचे मुड्ढा निकालना है। यानी कि ये जो शोल्डर लिया है तो ये जो जितना भी आ रहा है उससे 1.25 इंच नीचे ही मैंने निशान लगाया है। और यहीं से अपर चेस्ट लेंगे, अपर चेस्ट 37.5 इंच का है तो 37.5 का 4th भाग मैंने लिया है और यहीं से मैं सीधा करके इसका निशान लगा दूँगी 4th भाग में। अभी देखिए सीधा करके निशान लगा दिए, यहीं पे मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है और मार्जिन भी मैंने यहाँ से ले लिया है। अपर चेस्ट भी हम हाफ इंच कम कर देंगे क्योंकि डीप हमारा नेक है और यहीं से हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन आप कोशिश करोगे, बार बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए
हम इसी को रख के ही इसका निशान लगाया है। ये देखिए यहाँ पे हाफ इंच जो कम किया था, अब हम नेक का ड्रॉ कर लेंगे। जो शोल्डर है हमारा वो ड्रॉ कर लेंगे कितने इंच पे हमारा आएगा। यहीं से हम फ्रेंच कर्व की सहायता से हम आर्म होल दे देंगे और इसको मेजर कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से इसको मिला देंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट कर रहे हैं हम लोग, और इसको हम बराबर कर लेंगे। देखिए हमारी मार्जिन एक जैसी होनी चाहिए, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने ये इसलिए लिया है कि डाट लगाएंगे तब ये डाट के काम आएगा। देखिए आगे पता चलेगा आपको। और ये 12.25 इंच का मैंने नेक ड्रॉ कर लिया। यहाँ से आधी दूरी में हमने स्ट्रेट किया है, क्योंकि जैसा नेक दिया है ब्लाउज में वैसा ही हमें कट करना है, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से कट नहीं कर सकते। देखिए जैसी गोलाई हाफ पे दी है, मैं इसको बीच में से कट कर दूंगी, इसको बैक हुक करूंगी और देखिए मैं इसमें निशान लगा दूंगी। ये देखिए जैसा नेक है हमारा वैसे ही हमें ये नेक ड्रॉ करना है, चाहे फ्रंट हो चाहे बैक हो। देखिए जैसा कपड़े में फैब्रिक में था वैसे ही हम करेंगे। अब देखिए 34 इंच हमारी कमर है, यानी कि वेस्ट है, और 1 इंच हमने डाट के लिए ले लिया। अब हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए बैक पार्ट भी हमारा कट गया। थोड़ा हार्ड है, लेकिन ये असंभव नहीं है, ये हो जाएगा जब आप कोशिश करोगे। सेंटर में से मैंने देखिए मोड़ लिया, वहीं से मैंने टकिंग कर ली, नोचीज कर ली, और हाफ इंच की डाट मैं इसको कट कर दूंगी। इसी पेपर पे ही कट करूंगी। जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वो मैं अभी बताऊंगी। 4.5 इंच ऊपर मैंने ये डाट हाफ इंच की कट कर दी, यानी कि 1 इंच की डाट मेरी कट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, देखिए सेलो टेप की मदद से दोनों निशान को बराबर कर लेंगे और एक सेलो टेप लगा देंगे। अभी देखिए जो मैंने नीचे एक्स्ट्रा 1.25 इंच लिया था, अभी उसको हम स्ट्रेट कर देंगे। देखिए दोनों निशान को बराबर लगा के, और बीच में जो गड्ढा हुआ था उसी को भरने के लिए हमने ये 1.25 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लिया था। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखिए अब हम इसको कट कर देंगे। ये हमारा, और जो हमने सेलो टेप लगाई थी उसको हम हटा देंगे। अब ऐसे के ऐसे हम ये मैन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। अब देखिए सब्यसाची हम कैसे कट करेंगे। ये तो हमने प्रिंसेस कट का सेफ कट करना है। पहले ये जो डाट है हमारी डाट को हमने क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद हमें यहाँ पे चपका देना है, और जो हमारा आर्म होल है उसको हम सही कर लेंगे। और यहीं से हम देखिए 1/4 इंच की हमारी डाट है उसको कट कर देंगे। यहाँ से इसको यहाँ सेट कर लेंगे। देखिए बार बार आप वीडियो देखोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कैसे करना है। और यहाँ पे हमें सब्यसाची का जो निशान लगाना स्टार्ट किया था उसी को हमने ये किया है। अभी 1/4 इंच की देखिए जो हमने डाट लगाई थी उसको कट कर दिया, और इसी पार्ट को हमने जो कटोरी का बीच सेंटर का था वो भी हमने निकाल दिया। देखिए कितनी आसान तरीके से प्रिंसेस कट पे सब्यसाची ब्लाउज हमारा कट हो गया है। पहले में हमने फ्रंट कट किया है, बाद में ये हमने बैक कट किया है। अभी देखिए एक बार फिर हम रख के फिटिंग चेक कर लेंगे। ये देखिए कि हमारा छोटा बड़ा तो नहीं है, क्योंकि फिटिंग हमारी इक्वल आनी चाहिए। यहाँ से देखिए अलग अलग कलर से आपको समझ भी आ गया होगा कितनी आसान तरीके से मैंने ये कटिंग की है और मार्जिन के साथ की है। अब देखिए हुकाई की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा मैंने इसमें लिया है। बैक पार्ट में खाली हुकाई की पट्टी के लिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है, बाकी इक्वल ही कट किया है बैक पार्ट। यू की यू मैंने ये अस्तर पे यानी कि लाइनिंग पे मैंने बिल्कुल इक्वल कट किया है, और डाट का मैंने निशान लगा दिया है। देखिए छोटे छोटे नोचेस लगा दिए हैं, और ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो गया। ये एज इट इज़ मैंने एम्ब्रॉयडरी पे भी कट करना है, यानी कि ब्लाउज पे कट करना है, और वैसा ही हम ये लाइनिंग पे, ये हमारी फिटिंग है, मैंने नोचेस लगा दिया था और ये हमारी फिटिंग है। ये हमारा बैक रेडी हो गया है। अब हम देखिए यहाँ से हाफ इंच में 0.1 कम एक्स्ट्रा लेंगे नीचे की तरफ, बस हमारा नीचे ही जॉइंट होगा, बाकी हम इक्वल कट करेंगे, एक जैसा कट करेंगे और धीरे धीरे कट करेंगे, फिनिशिंग से कट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए नीचे लोअर वाला पार्ट है ये हमारा सब्यसाची का। अभी सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा ये जो गड्ढा हो गया उसको हम स्ट्रेट करेंगे स्केल की सहायता से। ये देखिए हमने निशान लगा दिया, बिल्कुल सीधा कर लिया है, ये ऐसे स्ट्रेट कर लिया है। अब हम देखिए यहाँ पे वही हाफ इंच में 1 पॉइंट कम एक्स्ट्रा कट करेंगे। यहीं पे हमारा जॉइंट हो गया, बाकी इक्वल ही कट करना है। ये देखिए कहीं से भी नहीं कट करना है, और जो बीच वाला है वो हाफ पॉइंट में एक दोनों तरफ से हमें मार्जिन के साथ, क्योंकि नीचे भी जॉइंट होगा आगे भी जॉइंट होगा। और ये बैक
जो फ्रंट में जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी हमें सेट करनी है, क्योंकि वो बड़े बड़े पीसों में आती है। जितना हमारा मेजर है वैसे ही करना, बट हमें नेक एक जैसा कट करना है। नेक में कहीं से भी, क्योंकि नेक पे हमेशा बॉर्डर वाला डिज़ाइन रहता है, वो इक्वल आना चाहिए। जैसा कि मैंने फर्स्ट में आपको दिखाया, नेक कहीं से भी आपका छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये वाला पार्ट कट करेंगे। इसको हमने एक गले में से निकाला है और एक हमारा ये बीच में दिया हुआ था, तो हमने दोनों ही सेट करने हैं और बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ एक जैसे इक्वल कट करने हैं। इसी में हम पैड अटैच करेंगे। देखिए ये हमने पीसेज कट कर लिया है और सेकंड पार्ट में हम स्टिच करेंगे। उसी में भी देखना कैसे हम स्टिच करते हैं। ये हमने बैक पार्ट कर दिया। देखिए नेक हमारा बिल्कुल इक्वल है और कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं है। ऐसे ही हम इसकी बाजू कट करेंगे। देखिए जितनी एम्ब्रॉयडरी है उतनी ही हमने बाजू ली है और उसी को बीच सेंटर में रख के और इसको सीधा कर देंगे। दोनों तरफ से हमारा इक्वल बाजू कट हो गई है। ये देखिए इसको हम कट कर देंगे। कहीं से भी आपको लग रहा है कि छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, जो एम्ब्रॉयडरी उसी हिसाब से ये दोनों हम इसमें दोनों एक कप्स अटैच करेंगे। और ये देखिए हमारे सारे पीसेज कट के रेडी हो गए। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में फुल स्टिचिंग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।